Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. I hope you all will be fine. कि हमने हर स्टेज पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और कौन से स्टेज पे कौन सा काम करना है। सिंपल ये है कि अगर हमने क्या करना है, कोई भी चीज़ या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने हैं, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसको बनाने के लिए किस स्टेप में कौन सा काम और किस स्टेप में कौन सी काम जो है उससे हमने बचना है, ये सारा कुछ जो है हमें SDLC मॉडल बताता है। हाँ, क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो इंफॉर्मेशन, जो फंक्शन, जो बिहेवियर, जो परफॉर्मेंस और किस तरह का इंटरफेस सॉफ्टवेयर का चाहिए, ये सब कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स में हम पूछेंगे। उसके बाद आता है डिज़ाइन के डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा, आर्किटेक्चर, किस तरह की इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर और कौन सा एल्गोरिथम जो है वो यूज़ करना है, ये भी डिज़ाइन फेज में आ जाए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। पहले हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट, ये जो है हमारे पास ऐसे समझ लें जो हम फिजिकली डाटा कलेक्ट करते हैं। डिज़ाइन जो है हम पेपर पे बनाएंगे, कंप्यूटर में भी बना सकते हैं, पेपर में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, हमने जो डिज़ाइन बनाया उसकी कोडिंग करेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट डिज़ाइन में दी गई हैं उन सब को हम क्या करेंगे, कोड के थ्रू बनाएंगे। अब जैसे सपोज हमने एक बॉक्स बनाया रेक्टेंगल डिज़ाइन में, तो अब उसको क्या करेंगे, उसकी कोडिंग लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। डिज़ाइन में तो हमने जस्ट क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया, लेकिन अब जो है हमने वो रेक्टेंगल बनाना है लेकिन कोडिंग के थ्रू। हाँ जी, इसी तरह हमारे पास जब हमारे पास बन जाएगा तो फिर हम उसको टेस्ट करेंगे कि जो चीज़ हमने बनाई है क्या वही बनी है या उसके अलावा कोई और। जैसे A, अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं 2 + 2, क्या वो 4 के इक्वल है या वो 0 के इक्वल है या 2 + 2 को वो 5 कंसिडर करता है। तो ये हमने क्या करना है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको टेस्ट करेंगे। फिर आ जाता है इंस्टॉलेशन, कि जब हमारे पास सॉफ्टवेयर बन गया तो हम उसको क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है उसके लैपटॉप्स में या उनको दे देंगे, वो क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। और जब हमारे पास सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस। मतलब अगर उसके अंदर कोई अपडेशन चाहिए या कोई रिक्वायरमेंट्स बढ़ानी है, कम करनी है, एरर, ये सब कुछ आ जाता है मेंटेनेंस में। हाँ जी, अब ये आ जाता है हमारे पास, ये देखें इसके अंदर वो कहता है कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, ये देखें, हाउ डू वी चार्ट, मतलब हमने क्या किया, डिज़ाइन ऐसा बनाया। जब डिज़ाइन ऐसा बन गया तो हमने क्या किया, इसके थ्रू हमें नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होना है, तो हमने क्या करना है, हो सकता है हमारी इस डिज़ाइन के थ्रू ये क्रैश हो जाए, तो हमने क्या करना है, हर सिनेरियो को जो भी नेक्स्ट आना है उसको अपने हिसाब से उसको माइंड में रख कर फिर जो है हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये देखें, अगर हमने क्या किया, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आनी है अगर हम उसको पहले से ही सोच के रखें तो फिर जो है हमारी चीज़ इस तरह बनेगी। ये हमने प्लान बनाया, ये उसको बनाया, ये उसको टेस्ट किया। अगर हमारे पास कोई डीबग है या कोई एरर है या कोई सिनेरियो जो रह गया, वो टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर जो है इसको लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसके एडवांटेजेस, कि ये हमारे पास वाटरफॉल जो है ये किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एक तो सबसे पहले इसको हम इजी वे में समझ सकते हैं और इसको यूज़ करना भी इजी है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इन एक्सपीरियंस स्टाफ,
कि अगर कोई आपके पास स्टाफ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इस वाटरफॉल के थ्रू, SDLC के थ्रू यूज़ कर सकता है। हाँ जी, इसके अंदर अगर वो भी हम इजीली समझ सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हम स्टेबल कर सकते हैं। स्टेबल से मुराद कि जब एक मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई फिर हम उन रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं करेंगे, वो हमारे पास फिक्स रहेंगे। हाँ जी, इसको हम मैनेज करना या इजीली हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग भी बना सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक ही बारी में दे दी जाएंगी, तो उसके अंदर दोबारा चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, वर्क्स वेल। अब इसके अंदर जो भी हमने स्केड्यूल बनाया, जो भी हमने टाइम बनाया, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे टाइम हमने 2 वीक का दिया तो 2 वीक के अंदर हम इजीली इसको बना सकते हैं। इस मॉडल के थ्रू हम वो सॉफ्टवेयर इजीली बना सकते हैं। हाँ जी, अब ये हैं उससे कुछ डिसएडवांटेजेस या डेफिशिएंसीज या कमी कि जो हमारे पास हैं रिक्वायरमेंट्स, वो तमाम की तमाम जो है वो स्टार्ट में ही क्या होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। अब हो सकता है कि सपोज कोई यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स भूल जाता है, अगर उसे दोबारा याद आ जाती हैं तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत मुश्किल या उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद ये है कि जो भी हमारे पास फेज कंप्लीट होता है तो वो क्या है, फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज से मुराद उसके अंदर हम ये सोचते हैं कि ये क्या है, कंप्लीट है, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर वो चेंज करने का कहेगा तो वो क्या है, हमारे टाइम को जो हमने जिस टाइम में बनाना है तो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये इसलिए क्या है, इनहेबिट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब कैन गिव अ फॉल इंप्रेशन ऑफ प्रोग्रेस। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स या जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हो सकता है कि एंड में रिजल्ट कुछ और निकले। इसके अंदर डज नॉट रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आइट्रेशन ऑफ फेसेस, इंटीग्रेशन, वन बिग बैंग एट द एंड, लेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर टू प्रूव। हाँ जी, इसमें ये कहता है कि जस्ट हमने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बना लिया, हम अचानक से क्या करेंगे, बिग बैंग मतलब अचानक से धमाका करके बताएंगे। धमाके से मुराद अब हम अपने जो कस्टमर है उसको अचानक से देंगे कि ये आपका सॉफ्टवेयर तैयार है। अब इसके अंदर हो सकता है कि कस्टमर परेशान हो जाए कि ये क्या बन गया, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो तो नहीं। इसी तरह ये देखें, जब जो कस्टमर है वो रिक्वायरमेंट्स बता देगा तो उसके बाद उसे एंड में जब बन जाएगा तब जो है वो उसको सॉफ्टवेयर दिखने को मिलेगा। उसके दरमियान जो है हम कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पास है कुछ इसके ड्रॉबैक्स। हाँ जी, अब इसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास जो है वाटरफॉल मॉडल या SDLC मॉडल हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ हमें पता हो या उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं बहुत अच्छे से मालूम हो और उसकी जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो, कि मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चेंजेस वगैरह हो या टेक्नोलॉजी जो है वो भी अंडरस्टूड हो, और इसके अंदर जो है जो न्यू वर्जन आना है, ठीक है, वो क्या हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बिल्कुल मैच हो, और जो हमारे पास है कि इसकी जहाँ पे लो रिस्क हो और रिक्वायरमेंट्स जो है वो अच्छे से पता हो, और जो न्यू सिस्टम है उसके लिए ये हाई रिस्क हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ जाए या स्पेसिफिकेशन के। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।